हेलो दोस्तों, मैं हनी शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल हनी शर्मा मैथ्स चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे और अपनी स्टडी को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नए जोश के साथ। हम स्टार्ट करेंगे आज सर्च एंड इंडिसेस। ये क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको घातांक एंड करणीय। सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करेंगे, कैसे इनकी घातें होती हैं, क्या होता है, कैसे हमें निकालना होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे हम बेसिक लेवल की जानकारी प्राप्त करके सब फिर इसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे, कैसे एसएससी क्वेश्चंस पूछता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घात हमारी क्या होती है। जैसे हमें दे रखा हो, अगर हमें हम एग्जांपल से लेके चलते हैं, जैसे कि हमें दे रखा हो n रूट में a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल वे में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? a की पावर 1/n। क्यों लिख ये रूट क्या होता है आपका? रूट में जो है ये कितने की पावर होती है? ये आपकी 2 की पावर होती है। कितने की पावर होती है? 2 की पावर होती है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये ऐसा दे रखा हो n रूट में ab, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको भी ऐसे सिंपल वे में लिख सकते हैं। ab की पावर क्या हो सकता है यहाँ से? ab की पावर क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये रूट जो दे रखा होता है वो हमारी कितने की पावर होती है? 2 की पावर होती है। तो यहाँ से रूट में ये कितना चढ़ जाएगा? 1/n हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ab की पावर 1/n हो। जैसे हमें ये दे रखा हो, अगर ये दे रखा हो, ये कितना है हमारा n है पावर में, यहाँ से 1/a/b। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम जो है यहाँ से a/b की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/n। ये जो है अपॉन में चला जाता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर जो है अपॉन में आ जाती है। ये वाली पावर जो है अपॉन में आ जाएगी। ये वाली पावर जो है अपॉन में आ जाएगी और कुछ नहीं किया। और समझ लेते हैं। और आप जैसे कि आपको ये ऐसे दे रखा हो n रूट में a की पावर m। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है? इसको कैसे आप लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको n को रूट में या ऐसे ही रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं, आप अंदर ले आते हैं। m को पावर को जो है अंदर ले आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा a की पावर m। a की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ से m हो जाएगा। अब यहाँ से पावर m अंदर आ गया, तो यहाँ से अब क्या करना है आपको? बस सिंपली इसको पावर को जो है इसको नीचे ले जाना है। मतलब कि a की पावर m/n कर देना। अब यहाँ से इस तरह से लिख जाएगा। ये कैसे लिख जाएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये था, हमें ये दे रखा था, क्या था? n रूट a की पावर क्या था? m था। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया इसको, यहाँ से m अंदर आ जाएगा, इसके पावर में अंदर आ जाएगा और यहाँ से n रूट है। जब हम पावर को इसके नीचे लाएंगे तो ये यहाँ से बटे में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर m/n हो जाएगा, ठीक। और देखिए आपको इस तरह से दे रखा होगा, n रूट n की पावर a की पावर सॉरी n। अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, आपको ये अगला है, अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, ये सभी है न्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको इस तरह से दे रखा हो तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से सेम इसी की तरह क्या कर देना आपको? a की पावर n/n कर देना। अब n/n किया तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये a की पावर 1 हो जाएगा, जो कि क्या होता है हमारा a ही होता है। तो इस तरह से यहाँ से ये निकल आएगा, ठीक है? और समझ लेते हैं और क्या होता है। देखिए सभी घात आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं तो क्या होता है। यहाँ से देखिए इसको निकाला तो ये बना a की पावर 1/n। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ab की पावर अपॉन में, पावर क्या होता है? अपॉन में आ जाती है। जब रूट से पावर को हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपॉन में आ जाती है। यहाँ से देखिए ये भी अपॉन में आ गई, यहाँ से ये अपॉन में करेंगे तो यहाँ से n n कट जाएगा तो a बचेगा, a की पावर 1 क्या होगा? a ही होगा। यहाँ से ये निकल आएगा। और जैसे कि आपको इस तरह से दे रखा हो, अगर n यहाँ से कोष्टक में रूट में क्या हो जाए, यहाँ से रूट में हो जाए ये m रूट a। अब आपको क्या करना है? यहाँ से सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n को ऐसे ही रखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट में ये क्या हो जाएगा? a की पावर क्या हो जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। पावर क्या हो जाता है? अपॉन में चला जाता। ये हो जाएगा a की पावर 1/m। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से देखिए, अब इसको भी हटा देते हैं, रूट को, इसके n को भी हटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये a की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से? अब देखिए ये भी अपॉन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/mn, 1/mn हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? mn रूट में a लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है? तो यहाँ से देखिए ये पूरा यहाँ से कोष्टक था, ये पूरा यहाँ से कोष्टक है, ठीक है? और ये भी ऐसे ही है, ठीक है? ये भी पूरा ऐसे कोष्टक है। तो देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया जब हमने, तो देखिए ये m आ गया अंदर इसके। अब ये अंदर आ गया तो ये अपॉन में n चला जाएगा। पावर क्या होती है? अपॉन में चली जाती है। तो यहाँ से देखिए इसको भी, जब पहले इसको m को करेंगे, किसको करेंगे? पहले m को करेंगे। m को करेंगे तो ये 1/m हो जाएगा। यहाँ से 1/m होने के बाद अब फिर n को करेंगे तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/mn। तो यहाँ से अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको mn की रूट में करके
ए हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ऐसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको पावर कैसे फाइंड करनी है, वो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा होगा रूट में कितनी पावर है, यहाँ पे 5 है, फिर रूट में ही यहाँ पे कितनी पावर है, 4 है, फिर रूट में ही यहाँ पे कितनी पावर है, 3 है, कितना दे रखा है, 7। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे, वो आपको पूछा गया है। तो देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए 7 दे रखा है, 7 क्या है हमारा ए है, हमारा 7 क्या है, ए है, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी दे रखी है हमें, 3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे हम, हमें क्या कर देना है, इस तरह से एरो का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना का, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो 1 अपॉन में आ जाएगा। पावर क्या होती है, 1 अपॉन में आ जाएगी, 1/60 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था, कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक था। यहाँ से क्या करना था आपको, 7 हमारा क्या है, ए है, हमने ए जो लिया था, और यहाँ से 1 अपॉन में जो पावर है उनका मल्टीप्लाई सभी का, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है ये उस क्वेश्चन की तरह, उसके उस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे दे रखा है हमें 7 दे रखा है, 5 है, ये पावर में है, ठीक है। यहाँ पे फिर 4 दे रखा है इनटू में, 4 जो पावर में है 4 हमारा, फिर 7 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है हमें, पावर में 3 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, इसका मान पूछा गया है। तो आपको क्या करना है अब यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन दे रखे हैं, ठीक है, जो कि हमें दर्शाए नहीं गए हैं, ठीक है। हमें मान लेने के यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, सभी में 7 है, 7 तो आएगा ही आएगा। अब पावर में कैसे-कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो आपको समझना है बस। यहाँ से आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, या 4 दे रखा है, या 5 दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से एरो का मल्टीप्लाई कर देना है सभी में। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/60, ठीक है। फिर प्लस ही पावर में ही होगा, ये सभी पावर में चलेंगे। तो यहाँ से क्या कर देना है आपको, 4 पंजे 20। इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर साइड से, नीचे वाली साइड से करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। फिर प्लस में अब कितना बचा हमारा, 7 बचा, 7 की पावर कितना है, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, आप इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम, सॉरी 60 हो जाएगा। कितना हो गया, 60 हो जाएगा एलसीएम। 60 एलसीएम हुआ, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 12। तो कितना हो गया, टोटल ऐड करेंगे, 15 एक 16, 7 की पावर 16/60 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, उसमें क्या था, आपका पावर सभी सेम थी, और यहाँ पे जो है ए यहाँ पर भी दे रखा है, ए यहाँ पर, उसमें सारा का सारा लास्ट में ही ए दे रखा था, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है आपको, 7 उठाना है सबसे पहले, उसकी पावर 60 करना है, फिर 20 करना है, सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। अब और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसमें क्या करना है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कि एक पावर क्या-क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ए उठाना है सबसे पहले, क्या उठाया आपने, ए उठाया। अब ये एक्स वाई जेड दे रखा है, इनका तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है, और जो एम एन ओ दे रखा है उनका इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से ए की पावर सबसे पहले क्या आएगी आपकी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड आएगी, फिर उसके नीचे जो पावर में आएगा वो आएगा एम एन ओ। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इधर वाले एरो को करना है, क्या करना है, एक्स वाई जेड, फिर इधर से इधर वाले को क्या हो जाएगा, एम एन ओ, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर देखिए कभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कभी क्वेश्चन दिखे, जैसे कि ए की पावर, सॉरी ए रूट में, फिर रूट में ए है, फिर रूट में, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, कितने तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट तक चलेगा तो हमेशा इसका मान होगा ए, क्या होगा, हमेशा मान इसका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, हमें हमें दे रखा हो रूट में 12, फिर रूट में 12, फिर रूट में 12, ये कितने टाइम तक है, एन टाइम्स तक बोल लीजिए या इनफाइनाइट बोल लीजिए, एन टाइम्स बोल लीजिए या इनफाइनाइट बोल लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए कभी भी आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे, तो आपका वही आंसर होता है जो एक ही जगह पर दिया रहता है। यहाँ पर एक ही जगह पर कितना है, 12 है, तो 12 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें दे रखा हो रूट में 7, फिर दे रखा हो रूट में 7, इसका मान हमें कितना दे रखा हो, 343 की पावर, 343 की पावर y-1। तो देखिए आपका इसका मान कितना हो जाएगा, आपका जो कि मैंने बताया 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 343 7 की पावर कितने होता है,
कितना होता है 3 होता है, 7 की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा y-1 में, तो 3y-1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बेस सेम है और इसका पावर कितना 1 है, तो यहाँ से इक्वल हो जाएँगे, 1 इक्वल हो जाएगा किसके 3y-1 के। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, किसकी वैल्यू पूछी गई थी? y की वैल्यू। यहाँ से निकाल देंगे, देखिए 3y = 2 हो जाएगा यहाँ से 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो इस पर जो आपका जो आंसर होता है वो ए ही हो जाता है। ए पर जो वैल्यू दे रखी होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे इक्वल में कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी। ये 7 की पावर में कितना है? 3 था, 3 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर हो जाएगा 3y-1 में, इतना हो जाएगा। बेस सेम है तो उनकी घातें जो है इक्वल हो जाती हैं। बेस सेम होता है तो उनकी घातें क्या होती है? इक्वल हो जाती हैं। यहाँ से इक्वल किया हमने, इक्वल हो जाएँगी यहाँ से ये। तो यहाँ पे y की वैल्यू पूछी गई थी तो कितना हो जाएगा 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर कभी भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे तो उसमें फॉर्मूला कैसे लगता है, कैसे जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आएगा वो आप समझ लेना है। अभी अब कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगर आपको x बराबर कभी भी ऐसा दिखाई दे n रूट में, फिर a हो जाए, ये रूट में n दे रखा है, ठीक है? फिर यहाँ से फिर दे रखा हो, यहाँ से फिर रूट में दे रखा हो n, फिर a, फिर n दे रखा हो, यहाँ से कितने टाइम्स तक चल रहा हो ये? इनफाइनाइट तक चल रहा हो। तो देखिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका जो है हमारा यूज़ होगा क्वेश्चन्स में वो आपको समझना है। अब देखिए आपको एक बात दिख रही होगी यहाँ पे, क्या दिख रही है? बात कौन-सी दिख रही है भाई? यहाँ से देखिए, ये सब प्रोसेस जो है अगर ये इक्वल है इसके x के इक्वल है, तो यहाँ से देखिए ये फिर जो है रिपीट हो रहा है। फिर से क्या हो रहा है? ये रिपीट चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, ठीक? तो देखिए रिपीट हो रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा ये n रूट में a और x, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, हो जाएगा। अब देखिए ये होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से क्या करना है, ये पावर है इसकी n है, तो हम क्या करते हैं इधर भी n पावर कर देते हैं। अगर इधर n कर देंगे, अगर x की पावर n कर दिया तो इधर की पावर गायब हो जाएगी, मतलब कि ax हो जाएगा। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालें? अब देखिए x को इसके नीचे ले आते हैं। अब इसको x अपॉन n की पावर, ये अपॉन में x चला जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल। अब देखिए x को इसमें से माइनस करेंगे, देखिए बेस तो दोनों सेम है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ये x की पावर n-1 इज़िकल्स टू हो जाएगा a की। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी यहाँ से? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी यहाँ से? अब ये n-1 जो है इधर चला जाएगा a की पावर पे, तो क्या हो जाएगा n-1 रूट में a। तो ये क्या हो जाएगी? x की वैल्यू निकल आई, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है? कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन अब इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम विदिन सेकंड हम जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले फिर से समझ लीजिए, यहाँ से देखिए ये चीज़ हमें दोबारा से रिपीट हो रही है, मतलब कि x की वैल्यू दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, ये n पावर थी, हम दोनों तरफ हमने n पावर कर दी। तो देखिए यहाँ से n पावर इसकी हट जाएगी, तो यहाँ पे ax ही बचेगा। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर n अपॉन x। अब बेस सेम है तो -1 हो जाएगा ऊपर जाके, x की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी n-1 रूट a। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बेस्ड जो है हमें यूज़ करके इस फॉर्मूला का आंसर निकालना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 3√64, फिर 3 रूट में, ठीक है? 64, फिर रूट दे रखा है हमें 3 पावर में, ठीक है? यहाँ पे 3 क्या है? पावर में, और ये कितने तक है? इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हमें देखिए वही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या फॉर्मूला था हमारा? x बराबर n-1 रूट a। a की जगह पे हमारा कितना है? 64 है। n क्या है हमारा? पावर है। 3 माइनस करेंगे, 3 - 1 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 2, 2 रूट में कितना हो जाएगा यहाँ से 64। 64 कितने का स्क्वायर होता है? 8 का, स्क्वायर कट जाएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 8 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो उस फॉर्मूला का यूज़ हमने इस क्वेश्चन में किया, तो कितनी सिंपल वे में हमने आंसर निकाल लिया। क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया, n की जगह 3 रखा, 3 में से -1 कर दिया और a की जगह 64 हमें दे ही रखा है। 2 रूट में दे रखा है 64, कितने का स्क्वायर होता है? 8 का होता है। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 8 आंसर निकल आएगा, ठीक है? और देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? हमें दे रखा है 5√16, 5 रूट में 16 दे रखा है, फिर 5√16, यहाँ कितने तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहाँ से सिंपली वही करना है हमें, 5 - 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, 4 रूट में कितना हो जाएगा? ये 16, कितने का होता है? 2 की पावर कितनी होती है? 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से?
2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम जो है इतना बड़ा क्वेश्चन को हम इतने सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने अभी जो कॉन्सेप्ट समझा वो मल्टीपल का था, किसका था, मल्टीपल का। अब हम करेंगे डिवाइड का कॉन्सेप्ट सॉल्व। डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्स एन रूट में, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, फिर डिवाइड करके यहाँ पे दे रखा है, फिर दे रखा है एन रूट ए, फिर डिवाइड करके यहाँ पे दे रखा है एन रूट ए। ये कितने तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो देखिए वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में किया था। इसको पूरे को क्या मान लेंगे, दोबारा से रिपीट हो रहा है तो एक्स मान लेंगे। तो मतलब एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, एन रूट, अब ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से बस इतना हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एन पावर जो है कर देना है। तो देखिए यहाँ से एन एक्स की पावर एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, आपको इतना पता तो होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। अब यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन। तो देखिए यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर रूट में लिखेंगे तो एन प्लस वन रूट ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको हो गया जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, डिवाइड में था, डिवाइड में था, बस हमने एक्स को डिवाइड में कर दिया। अब जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो जो है बेस सेम है तो घातें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं। अब जुड़ गई तो यहाँ से एन प्लस वन हो गया, एन प्लस वन हो गया तो ये ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से निकालनी हमें एक्स की वैल्यू है तो ये ए की पावर हो जाएगा एन प्लस वन। अब पावर को आगे ले आएंगे, रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एन प्लस वन रूट ए, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है और इसी जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमें रूट में दे रखा है, जो रूट जहाँ पे पावर अगर नहीं दे रखी हो तो आपको क्या मानना है, यहाँ पे दो की पावर है, कितने की पावर है, दो की पावर है। देखिए रूट 27 डिवाइडेड रूट 27 डिवाइडेड डिवाइडेड रूट 27, ठीक है। और ये कितने टाइम तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक है, बस वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला था हमारा, एन प्लस वन रूट ए। रूट में कितना, ए हमें कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे पावर कितना है, टू है, टू प्लस वन कर देंगे और रूट में 27 है, ठीक है। ये कितना हो गया, थ्री रूट 27। कितने का क्यूब होता है ये, तीन का क्यूब होता है। तीन के क्यूब से तीन का जो है रूट में कट जाएगा, ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, थ्री आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मेमोरी में फिट कर लिया तो आप क्वेश्चन को 2 मिनट में नहीं 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, थ्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसमें क्या किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, पावर पावर दे रखा है, इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये फिर से रिपीट हो रहे हैं, ये सारे लेटर्स जो है, सॉरी सारी पावर जो है फिर से रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या कर देना है, यहाँ से सिर्फ हमें क्या कर देना है, देखिए यहाँ पे ये किसके मान इक्वल दे रखा है, 1/2 के इक्वल दे रखा है। तो देखिए यहाँ से रूट एक्स की पावर जो है कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो ये कितना मान दे रखा है इसका, 1/2 दे रखा है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये बराबर दे रखा 1/2 के। अब यहाँ से देखिए पावर को जब हटाएंगे, इसमें जो है कितना होता है, 2 होता है। अगर यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा 2, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समझ आ गया आपको, नहीं आया। देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा एक्स रूट है तो यहाँ पे कितना है, हमारा 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। हमारा क्या होता था, यहाँ पे देखिए एन दे रखा है, रूट में ए दे रखा है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देते, 1/n कर देते। तो इसको भी जब हमारा यहाँ पे 2 दे रखा है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ से एक्स की पावर 1/4 हो गया, इक्वल हो गया 1/2 के। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, जब पावर इधर जाएगी, जब पावर इधर जाएगी तो ये उसके ऊपर चली जाएगी, मतलब कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 की पावर 4 क्या होता है आपका, 1/16 होता है। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ से देखिए ये फिर से रिपीट हो रहे हैं, ये किसके मान इक्वल दे रखा था, 1/2 के इक्वल दे रखा था। तो हमने इसकी 1/2 कर दी, अब ये इक्वल हो गया हमारा 1/2 के, ठीक है। अब यहाँ से रूट एक्स है, हम इसको
जब रूट में जब हमें पावर नहीं दे रखी होती है तो वहां पर क्या छुपा होता है आपका, 2 छुपा होता है। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। और यहाँ पे इक्वल दे रखा था ये 1/2 के, यहाँ से देखिए एक्स की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्वल। अब देखिए ये पावर इधर जाएगी, जब ये पावर 1/4 की पावर इधर जाएगी तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पावर में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा एक्स का, 1/16 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से उसको सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट नंबर ये है, ये कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट है इस पर, एक प्लस का एक माइनस का, आपको दोनों ही याद रखनी। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपको दे रखा हो एक्स बराबर रूट में ए प्लस रूट ए प्लस दे रखा हो, यहाँ से सारे साइन क्या हो आपके प्लस के हो, पॉजिटिव हो, ये इनफाइनाइट तक चल रहा हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका, अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, ये तो अभी कॉन्सेप्ट है, अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है यहाँ से रूट के 4a प्लस वन अपॉन, ये +1 अलग है, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आपका होता है पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सभी पॉजिटिव साइन दे रखे हैं, प्लस के साइन दे रखे हैं, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा आपका रूट में 4a प्लस के 1/2। अगर यहीं पर आपका माइनस का साइन दे रखा हो तब क्या होगा आपका, वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ से x का फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 4a+1 तो होगा ही होगा, 4a+1 तो होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। बस इतना चेंजिंग आएगी इसमें कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, और कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको जो है समझ आ जाएगा क्वेश्चन को कितनी जल्दी से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको रूट में 2 + 2, रूट में ही दे रखी है सभी के सभी, प्लस में 2, ये कितने तक दे रखे हैं, इनफाइनाइट तक। तो आपको वैल्यू पूछेगी कि इसका मान निकल के क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको अगर इस तरह का दे रखा होगा 2 का, जैसे 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, मतलब ऐसा नंबर दे रखा हो जिनका फैक्टर हो रहा हो और जिनके बीच का अंतर जो है 1 का आ रहा हो, अंतर कितने का आ रहा हो, 1 का आ रहा हो। जैसे कि इसके फैक्टर करें और उसका अंतर भी 1 का आ रहा हो, मतलब कि 2 एकम 2, और 2 और 1 का अंतर कितना हो रहा है हमारा, 1 हो रहा है। तो जहाँ यहाँ पे जब पॉजिटिव है, प्लस का साइन दे रखा है, तो आपका बड़ा वाला नंबर ही आपका राइट आंसर बन जाता है। और इसको जब हम फॉर्मूला में भी रखेंगे तभी भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट में करना है 4a, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, +1 कर देंगे, और +1 था ही यहाँ पर, अपॉन में था 2। और देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9, 9 कितना गया स्क्वायर होता है 3 का, यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फॉर्मूला में रखा हमने, फॉर्मूला में रखेंगे तब भी आंसर हमारा वही आएगा, फॉर्मूला में रखने के बाद तब भी आंसर वही आएगा। और हमें बेसिक जो जानकारी है, मतलब बेसिक जानकारी कैसे, मतलब इसका जब फैक्टर ऐसे करने हमें जिनका अंतर हमेशा 1 आए, अंतर क्या है हमेशा 1 आए। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे छोटी संख्या ली 2, अब हम बड़ी संख्या ले लेते, जैसे कि हमने 20 ले ली। अब 20 के फैक्टर करो, 500 के 20, 4 5 20, अंतर कितना है यहाँ से अंतर है 1 का। अब अंतर 1 का आया है तो यहाँ से देखिए हमारा बड़ा वाला नंबर कौन सा है, हमारा 5 है। 5 है तो 5 प्लस जब साइन दे रखा हो, अगर यहीं पे माइनस दे रखा हो तो कौन सा आंसर होता है हमारा, फैक्टर तो ऐसे ही होते 4 5 20, बट हमारा जो आंसर होता है ना वो छोटा वाला नंबर हो जाता है, जैसे कि 4 हमारा जो है राइट आंसर बन जाता है। तो उस बेस पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो सारी नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा बड़ा वाला नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि और आपके क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट जो है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा फैक्टर से कर लिया, फैक्टर जैसे 2 × 1 हो गया तो 2 आंसर हो गया। अब जैसे हमें यहाँ पे यही दे रखा होता, अगर क्या दे रखा होता, रूट में 7 प्लस √7 ये कितने तक, इनफाइनाइट तक। तो हमें क्या करना है, अब वही हमें फॉर्मूला बस लगा देना, हमें कुछ नहीं करना है। बाकी क्या करना था, हमें रूट में 4 × 7 कर देना था, +1, और +1 यहाँ पे है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। 4 7 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 7 28, और 1 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रूट के 29 + 1/2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ से फैक्टर तो बन रही नहीं, अब फैक्टर नहीं बन रहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब जैसे फैक्टर हो रहे हैं
तो हमने निकाल लिया। ये था सारा प्लस का कॉन्सेप्ट। अब माइनस का देख लेते हैं एक बार, माइनस का आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा हो, हम मान लेते हैं रूट में 42 माइनस 42, रूट में ही दे रखा हो ये -42 रूट में कितने तक है, इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से देखिए अब आपको वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, बट इसका बेसिक वही है हमारा। ऐसे फैक्टर करो इनका जो कि अंतर आए हमारा 1 का, 6 सत्ते 42, 7 छीने 42, 6 सत्ते 42, 7 छीने 42। अब यहाँ से देखिए हमारा आंसर क्या होगा, बस हमें वो डिसाइड करना है, 6 सत्ता 42। अब यहाँ से देखिए प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता तो हमारा आंसर हो जाता 7, बट हमारा क्या है यहाँ पर माइनस है, माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाए। अब फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं कि हमारा 6 आंसर आ रहा है या नहीं। फॉर्मूला क्या था हमारा, रूट में 4 इंटू क्या करेंगे हम, यहाँ से ए की वैल्यू कर देंगे 42 प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 चौक 16 और 1 16 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 माइनस 1 करेंगे, 13 माइनस 1 करेंगे 12 आया, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। तो आपका यहाँ से भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 ही आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा जो है हमारा डायरेक्ट भी हमारा कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिक लगाने के बाद भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि हमने कैसे क्वेश्चन करें, और कल इसकी वीडियो बहुत जबरदस्त आएगी और ज़्यादा क्वेश्चंस जो है भारी भारी क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।